8 जून दिल्ली और विपक्ष की वो बैठक जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। क्या चुनावी झटकों के बाद विपक्ष कोई नई रणनीति बनाने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच बढ़ती नजदीकियां इंडिया गठबंधन को नई ताकत देगी, या फिर एक बार फिर तस्वीर तो एकजुटता की होगी लेकिन अंदरूनी मतभेद सब पर भारी पड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 8 जून की यह बैठक आने वाले महीनों की राजनीति का रुख बदल सकती है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ केंद्र सत्ता है तो दूसरी तरफ विपक्ष है, जो एक बार फिर खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश में जुट गया है। तारीख 8 जून, स्थान दिल्ली और इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक। दरअसल सवाल सिर्फ बैठक का नहीं है, सवाल यह है कि क्या विपक्ष ने अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखा भी है? क्या अलग अलग दिशाओं में बिखरे दल अब एक साझा रणनीति पर सहमत हो पाएंगे क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बैठक के बाद सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बढ़ने वाली है? क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि 8 जून को दिल्ली में गठबंधन की एक अहम बैठक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो डीएमके के गठबंधन से अलग होने के बाद यह पहला वो बड़ा मौका होगा जब विपक्षी दल एक साथ बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बैठक की अहमियत सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में विपक्ष के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। कई राज्यों में चुनावी झटके लगे हैं, कई दलों के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई हैं और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन की दिशा क्या है? इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच बढ़ते संपर्कों की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में तेज है। इन सब के बीच चुनावी झटकों के बाद विपक्षी दलों को यह एहसास हो चुका है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को झटका लगने के बाद, कि अगर वे अलग अलग लड़ेंगे तो फायदा सत्ता पक्ष को होगा। शायद यही वजह है कि अब एक बार फिर साझा रणनीति की बात हो रही है। लेकिन राजनीति में सिर्फ साथ बैठ जाने से काम नहीं चलता। जनता जानना चाहती है कि विपक्ष का एजेंडा क्या है, महंगाई पर विपक्ष की योजना क्या है, बेरोजगारी पर क्या रोड मैप है, किसानों और युवाओं के लिए क्या विजन है। क्योंकि सिर्फ सरकार की आलोचना करके जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार यह दावा करती रही है कि विपक्ष के पास ना कोई साझा नेतृत्व है और ना कोई साझा कार्यक्रम। ऐसे में 8 जून की यह बैठक विपक्ष के लिए सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई भी बन गई है। अगर इस बैठक से कोई स्पष्ट संदेश निकलता है, अगर विपक्ष जनता के मुद्दों पर एकजुट नजर आता है इस बैठक में, तो आने वाले महीनों में सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती बढ़ सकती है। लेकिन अगर बैठक सिर्फ तस्वीरों और बयानों तक सीमित रही तो विपक्ष पर उठ रहे सवाल और गहरे हो जाएंगे, क्योंकि जनता अब भाषण नहीं दिशा भी देखना चाहती है। तो क्या 8 जून की बैठक विपक्ष को नई ताकत देगी? क्या इंडिया गठबंधन कोई बड़ा राजनीतिक रोडमैप पेश करेगा, या फिर यह महाजुटान सिर्फ राजनीतिक तस्वीरों तक सिमट कर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल मिड पॉइंट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर सवाल सत्ता से भी और विपक्ष से भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।